Hello everyone, welcome to the Code Yourself Academy. In this video, we are going to start our next unit, Unit 4, Web Security. राइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। पहला हमारे पास वेब सिक्योरिटी। तो वेब सिक्योरिटी क्या होती है, हमें पहले वो समझना है। सो इट इन्वॉल्व्स द इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू सेफगार्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस फ्रॉम इंटरनेट बेस्ड अटैक्स। तो आपको बोलिए, अगर मैं समझाऊँ तो वेब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अगर आप इंटरनेट पर हैं, राइट, तो आपको इंटरनेट पे आपकी जो प्रेजेंस है उसकी वजह से आप पर कोई अटैक ना हो, कोई भी ब्रीचेज ना हो डेटा की, वो उससे आपको किस तरीके से सेफ गार्ड करना है, वो आपका वेब सिक्योरिटी का काम है। राइट, अगर आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, राइट, आजकल सभी लोग इंटरनेट पे हैं, सभी जानते हैं इस बात को। तो इंटरनेट पे अगर आप हैं, राइट, आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अटैक से किस तरीके से बचाना है, वो काम वेब सिक्योरिटी देखती है। राइट, इट एम्स टू प्रोटेक्ट यूजर्स डिवाइसेज एंड नेटवर्क्स फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस एंड साइबर थ्रेट्स। राइट, सो ये सब काम होता है आपका वेब सिक्योरिटी का। राइट, अगर आप लोग हैं ऑनलाइन, राइट, इंटरनेट पे, तो आपको बस वहाँ से प्रोटेक्ट करना है, किसी भी अटैक से आपको हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। वो सब कौन देख रहा है, आपका वेब सिक्योरिटी देख रही है। राइट, सी की कंपोनेंट्स ऑफ वेब सिक्योरिटी। सो वेब सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले आपका फायरवॉल इंस्पेक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जितना भी ट्रैफिक है, जो भी आ रहा है आपके नेटवर्क पर, जो भी जा रही हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ों को ये मॉनिटर करता है और इसके पास कुछ रूल्स होते हैं, राइट, कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो उनको चेक करता है कि ये सही है या नहीं, ये कहीं गलत तो नहीं, पुरानी एक्टिविटीज़, पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग वो उनको चेक कर रहा होता है। आप इसको ऐसे समझे कि कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वो क्या कर रहा है कि जो लोग आ रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, वो उनको चेक कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। राइट, कि ये लोग आ सकते हैं, ये लोग नहीं आ सकते। आपके कॉलेजेस में क्या होता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो आपका आई कार्ड चेक करते हैं। राइट, कि अगर आपके पास आई कार्ड है तो आप अंदर जा सकते हैं, वहीं अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। सो इट्स योर फायरवॉल इंस्पेक्शन। सेकंड पॉइंट इज योर इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। राइट, इट डिटेक्ट्स एंड प्रिवेंट्स मैलिशियस एक्टिविटीज एंड अटैक्स। राइट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जो भी कुछ अजीब सी चीज़ें हैं, राइट, जो कि सही नहीं लग रही, राइट, वो उनको डिटेक्ट करता है और उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। राइट, मतलब ऐसा होता है ना कि क्या होता है, अगर आपके एरिया में, राइट, तो अगर कुछ कोई भी इंसान ऐसे बार बार चक्कर मार रहा है, बार बार घूम रहा है, बार बार इधर उधर देख रहा है, राइट, उसको देख करके अजीब सा लगता है, तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है कि वो चेक करता है, उससे पूछता है कि आप क्यों आए हैं, कुछ काम है आपको तो आप मुझे बताइए। और अगर आप वो अननेसेसरीली वहाँ पे घूमेगा तो वो उनको भगा देते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। वो क्या कर रहा है, वो चेक, कुछ ऐसी जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं वो अगर हो रही हैं तो वो उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, डिटेक्ट करने के बाद। राइट, देन आपका सैंड बॉक्सिंग। वहाँ पर क्या हो रहा है, सैंड बॉक्सिंग में, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, सैंड बॉक्सिंग में क्या होता है कि आप एक डिब्बा समझे, राइट, और इस डिब्बे के अंदर ही आप अपना सारा जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करेंगे। ये एक सेफ इन्वायरमेंट है, बट ये आपका एक जो है, ये आपका एक सेफ इन्वायरमेंट है। राइट, आप इसके अंदर ही अपने सारे प्रोग्राम्स रन करेंगे, अपने सारे जो कोड हैं उनको रन करेंगे, और ये एक प्रोटेक्टेड एक डिब्बा है, एक घर सा है, आप इस घर के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। राइट, इसके बाहर अगर आप जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, पर घर के अंदर आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। यानी आपका यूआरएल फिल्टरिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं, राइट, कुछ जैसे पे आपने देखा होगा कि जब आपके पास कॉल आती है, कोई स्पैम कॉल्स आती हैं, तो वो उसको फिल्टर कर देता है। राइट, ये स्पैम कॉल्स है, अगर आपको अटेंड करनी है आप करें, नहीं करनी है आपको मत करें आप। और कुछ कुछ में क्या होता है कि आप लोग सेटिंग्स में जाके उसको इन्वॉल्व भी कर सकते हैं कि अगर जो स्पैम से अगर कॉल आए तो आप उसको ब्लॉक कर दें। राइट, तो आपको कॉल ही नहीं आएगी ऑटोमेटिकली। राइट, तो ऐसा ना करें, क्योंकि जो स्पैम वाली कॉल्स होती हैं, कभी कभी जो आपकी डिलीवरी वाली कॉल्स होती हैं वो भी स्पैम में डाल दी जाती है, तो फिर वो भी आपको नहीं आएगी, तो उसका ध्यान रखें। मैंने हमारा एक्सेस कंट्रोल्स। तो एक्सेस कंट्रोल्स, ये तो मैंने आपको कितनी बार ही बता दिया, आपको खुद को भी समझ आ गया होगा कि जो भी चीज़ें हैं, राइट, जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, जो डेटा हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो उन्हीं लोगों को मिलने चाहिए जिनके पास उनका एक्सेस है। राइट, जो लोग सही हैं, तिजोरी की चाबी उसी एक ही इंसान के पास होनी चाहिए जो कि उसका रियलिटी में हकदार है। तो दैट्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वेब सिक्योरिटी। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट बेनिफिट्स ऑफ वेब सिक्योरिटी। सबसे पहले आपका प्रोटेक्ट सेंसिटिव, इट एंश्योर्स कंप्लायंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जिनकी भी उतनी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी पेनल्टीज हैं, उससे उसको अवॉइड किस तरीके से करना है, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको रेगुलेट किस तरीके से करवाना है, ये सारा काम भी आपका वेब सिक्योरिटी का। इट प्रिवेंट्स सर्विस इंटरप्शंस, इट एनहेंसेस यूजर एक्सपीरियंसेस। इट अगर आपका जो यूजर है उसको सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा, सेफ चीज़ें मिलेंगी, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा। राइट, वो बार बार आएगा, अच्छा एक्सपीरियंस होगा उसका। इट मेंटेन्स ट्रस्ट। राइट, अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ से आप कुछ वायरस लेकर के आते हैं, तो आप आगे को यही समझेंगे कि हम उस वेबसाइट पर ना जाएं। आप यही ट्राई करेंगे कि हम उस वेबसाइट पर ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर जाने से वायरसेस जो है उनका अटैक हो जाता है। आपका कॉमन वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है आपका मालवेयर।
द मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डैमेज और डिस्टर्ब सिस्टम्स, ये होता है आपका मालवेयर। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम्स हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये डिज़ाइन ही करी गई हैं ताकि आपका जो सिस्टम है उसको ये हार्म कर सके, उसको ये डैमेज कर सके। ओके, सो फिशिंग क्या होती है? इट्स अ फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय डिस्गाइजिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका एक फ्रॉड आएगा, वो कहेगा कि हाँ मैं वही इंसान हूँ जिसको जो इसका एक्सेस ले सकता है, आप मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। एक फ्रॉड बन करके वो आएगा, भेस बदल कर आएगा। देन हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो डेटाबेस है ना, ये उसको हार्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी ऐसी गलत सलत सी क्वेरीज लिखेंगे एसक्यूएल की, और वहाँ से वो आपका जो डेटा है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। देन आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इंजेक्टिंग मैलिशियस स्क्रिप्ट्स इनटू वेब पेजेस व्यूड बाय अदर यूजर्स। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपका जो स्क्रिप्ट है, जो आपके वेब पेजेस हैं, उसमें उल्टी सीधी स्क्रिप्ट्स डाल रहे हैं, जो कि आपका जो यूजर्स है जो उसको यूज़ कर रहे हैं, और उसमें अलग अलग उल्टी सीधी चीज़ें स्क्रिप्ट्स डाल रहे हैं ताकि आप उसको हार्म कर सके, राइट। जो यूजर्स हैं उसको यूज़ करें, वो उसको यूज़ ना करें। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये तो बहुत बार मैंने आपको समझा दिया। इट्स यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो अटैकर है वो आपका जो सर्वर है उसके ऊपर इतनी सारी सर्विसेज ठोक देता है, अननेसेसरी सर्विसेज को डाल देता है कि जो एक्चुअली में जो यूज़र है जिसको वो सर्विस चाहिए वो उसके लिए फ्री नहीं हो पाता। वो बोल देता है कि यहाँ तो सारा काम भरा हुआ है, अब किस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो दैट्स ऑल द कॉमन वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स। हमारा SSL, इट्स अ प्रोटोकॉल। सो उसको अभी हम पढ़ते हैं। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू सिक्योर कम्युनिकेशंस ओवर द इंटरनेट। It provides a secure channel between two machines operating over the internet or an internal network. तो ये एक आपका ना प्रोटोकॉल्स होते हैं, यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स होता है। SSL was the precursor to TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये भी हमको पढ़ना है, which is a more recent and secure version of SSL। तो सबसे पहले SSL है, उसके बाद आपका TLS है, राइट। ये आपका और भी ज़्यादा सिक्योर वर्जन है। की कंपोनेंट्स ऑफ SSL, सबसे पहले आपका एनक्रिप्शन। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो डेटा है जो कि इंटरनेट के ऊपर सेंड किया जाना है उसको हम क्या करते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं, राइट। इससे क्या होता है कि आपका जो अनऑथराइज एक्सेस है वो आपका प्रिवेंट हो जाता है, राइट। आपकी टेम्परिंग नहीं हो पाती क्योंकि आपने एनक्रिप्ट कर दिया, तो क्या ही कोई चेंज कर लेगा, उसको पता ही नहीं है कि लिखा क्या है। देन आपका ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर चीज़ें जो है वेरीफाई करी जा रही हैं, रहा है आप उसको भी ऑथेंटिकेट करेंगे, और जिसको भेजा जा रहा है आप उसको भी ऑथेंटिकेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन चलती है, राइट। और जो भी इंसान है जो एक्सेस करना चाहता है डेटा को, वो सही इंसान ही एक्सेस करना चाहे, ये यहाँ पर हो रहा है। डेटा इंटीग्रिटी, इट इंक्लूड्स अ मैकेनिज्म टू डिटेक्ट वेदर डेटा हैज़ बीन अल्टर्ड और टेम्पर्ड विद ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, राइट। डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है कि अगर आपका डेटा इधर से उधर जा रहा है तो बीच में वो कहीं भी चेंज ना किया गया हो, बीच में कहीं भी वो ऑल्टर ना किया गया हो, किसी ने उसके साथ कुछ छेड़खानी ना की हो। सो इट्स योर डायग्राम ऑफ SSL, राइट। एक SSL जो है वो किस तरीके का दिखता है, राइट। उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो कैसा होता है। उसमें आपका हैंडशेक प्रोटोकॉल होती हैं, चेंज साइफर स्पेक प्रोटोकॉल होती हैं, अलर्ट प्रोटोकॉल, HTTP, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये मैं आपको अभी डिफाइन करूँगी। आप इसका बस एक आर्किटेक्चर जो होता है, जो पैकेट का आर्किटेक्चर होता है वो कैसा होता है वो देखें यहाँ पर। ओके, सबसे पहले था आपका SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल। यहाँ पर क्या होता है, द SSL हैंडशेक इज द इनिशियल फेज वेयर द क्लाइंट एंड सर्वर एस्टेब्लिश अ सिक्योर कनेक्शन। आपका जो हैंडशेक प्रोटोकॉल, एज द नेम सजेस्ट हैंडशेक, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो क्लाइंट है और आपका जो सर्वर है उनके बीच में अभी इंटरेक्शन जब स्टार्ट ही हो रही है, राइट। कनेक्शन अभी जो बैठना है वो भी स्टार्ट ही हुआ है जस्ट। तो क्लाइंट हेलो, क्लाइंट क्या करेगा, एक क्लाइंट हेलो भेजेगा सर्वर के पास, राइट। इट कंटेन्स द SSL वर्जन, साइफर सूट, सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। देन आपका जो है सर्वर फिर उसको हेलो बोलेगा, जो क्लाइंट का हेलो था उससे आपका जो सर्वर है वो अपना हेलो को जो है रिस्पॉन्ड करेगा। इट्स सेलेक्ट द SSL वर्जन एंड साइफर सूट फ्रॉम द क्लाइंट्स लिस्ट एंड प्रोवाइडिंग इट्स डिजिटल सर्टिफिकेट। आपको मैंने बताया था डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, तो वो उसका क्या करेगा, डिजिटल सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड करेगा। सर्टिफिकेट एक्सचेंज होगा अब यहाँ पर, फिर उसके बाद आपकी की एक्सचेंज होंगी। सर्टिफिकेट एक्सचेंज में क्या होता है, द सर्वर सेंड्स अ डिजिटल सर्टिफिकेट टू द क्लाइंट टू ऑथेंटिकेट इट्स आइडेंटिटी। उसके बाद आपकी की एक्सचेंज होती है, द क्लाइंट एंड सर्वर एक्सचेंज क्रिप्टोग्राफिक कीज टू एस्टेब्लिश अ सिक्योर सेशन। ओके, फिर आपका होता है फिनिश्ड मैसेज, बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर सेंड फिनिश्ड मैसेज टू ईच अदर इंडिकेटिंग द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द हैंडशेक, राइट। सो हैंडशेक प्रोटोकॉल में क्या हो रहा है, आप बस हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से, राइट। क्लाइंट बोल रहा है हेलो, सर्वर वहाँ से बोल रहा है हेलो, आपका सर्टिफिकेट एक्सचेंज हो रहे हैं, की एक्सचेंज हो रही है, और उसके बाद हाँ अब हमने पूरी तरह से हमने ये मतलब कि चेक कर लिया है कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो सही इंसान है, राइट। उसके बाद आपने फिनिश मैसेज जो है वो रिफ्लेक्ट करवा दिया। आपका SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, यहाँ पर क्या है, द SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग द एक्चुअल डेटा ट्रांसफर between the client and server. It performs the following functions.
फ्रेगमेंटेशन होती है यहाँ पर, ये आपका जो एक्चुअल डेटा है ना, ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, आपका जो डेटा है उसको आप एक मैनेजेबल ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब जानते हैं ना कि बड़ी चीज़ों से छोटी चीज़ों में छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स बना देना, उसको तोड़ रहे हैं वो, राइट, ताकि वो उसको मैनेज कर सके। उसके बाद उसका कंप्रेशन होता है, राइट। अगर ज़रूरी है, अगर डेटा में कंप्रेशन ज़रूरी है तो आप उसको कंप्रेस करें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। जैसे मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए कंप्रेस ही करना है, नेसेसरी नहीं है। अगर ज़रूरत है तो आप करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका जो डेटा है उसका एन्क्रिप्शन होता है। इट एन्क्रिप्ट्स डेटा यूजिंग द एग्रीड अपॉन साइफर सूट एंड सेशन कीज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द हैंडशेक। देन आपका मैसेज इंटीग्रिटी, इट्स एट द मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड मैक, राइट, टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंट टैम्परिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो मैसेज का ऑथेंटिकेशन वो भी यहाँ पर आपका ऐड करा जाता है। तो एसएसएल प्रोटोकॉल क्या होता है, रिकॉर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, वहाँ पर आपका जो एक्चुअली में डेटा आप जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसको सिक्योर किया जाता है, उसको एनक्रिप्ट किया जाता है, उसको फ्रेगमेंट किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है और एक मैसेज इंटीग्रिटी क्रिएट की जाती है, राइट, बाय यूजिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। देन है आपका SSL चेंज साइफर रिस्पेक्ट प्रोटोकॉल, राइट। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू इन्फॉर्म द क्लाइंट एंड सर्वर अबाउट द चेंज इन द एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। अगर कोई चेंज होता है तो, अगर चेंज नहीं है तो इट्स ओके, अगर होता है तो ये आपको बताता है। एंड क्रिप्टोग्राफिक कीज दैट विल बी यूज्ड फॉर सिक्योर सेशन, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मैसेज दैट इंडिकेट्स द चेंज, ओके। तो आई होप आपको समझ आया कि चेंज साइफर में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी आपके जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है उसमें चेंज किया है तो आप वो बताते हैं। आपके जो क्रिप्टोग्राफिक कीज होंगी यूज सिक्योर सेशन के लिए, आप वो उसको बताते हैं। दैट्स इट। हमारा SSL अलर्ट प्रोटोकॉल, यहाँ पर क्या हो रहा है, इट्स अ यूज टू नोटिफाई द क्लाइंट एंड सर्वर अबाउट एनी एरर और चेंजेस इन द SSL कनेक्शन स्टेटस, राइट। अगर कोई भी एरर हुआ है, अगर कोई भी चेंज हुआ है तो आप अलर्ट प्रोटोकॉल में डालेंगे। इसका नाम ही बता रहा है अलर्ट, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सबसे पहले खोला जाए। इट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ अलर्ट मैसेज। एक होता है आपका वार्निंग अलर्ट, इट इन्फॉर्म्स अबाउट नॉन क्रिटिकल इश्यूज दैट डू नॉट टर्मिनेट द SSL सेशन, राइट। और का फैटल अलर्ट, इसमें क्या होता है, इट इंडिकेट्स क्रिटिकल एरर्स दैट रिजल्ट इन इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ द SSL सेशन, राइट। तो वार्निंग अलर्ट में क्या होता है कि आपका वार्निंग है कि आप इसको देखें, राइट, ये कुछ वार्निंग हुई है। और जो आपका सेकंड वाला है फैटल अलर्ट, इसमें क्या है कि आपका जो सेशन है वो इमीडिएटली टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ये मतलब कि बहुत सीरियस टाइप का अलर्ट है। और वार्निंग वाला जस्ट वार्निंग देके छोड़ देते हैं ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि हाँ आपको वार्निंग दे दी, अभी आप जाओ, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। देन है आपका SSL session. So SSL session state represent the data and parameters associated with the secure connection between a client and a server. This state includes various details needed to maintain the security and integrity of the communication. यहाँ पर क्या होता है आपका कि जिस सेशन पे, राइट, आप जिस टाइम पर बात कर रहे हैं एक दूसरे से, उनकी सारी चीज़ें, आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर है या नहीं, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जितने भी पैरामीटर्स हैं उस चीज़ से एसोसिएटेड, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, राइट, इस सेशन में। उसके बाद है आपका SSL सेशन स्टेट कंपोनेंट्स। सेशन आइडेंटिफायर, अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द सेशन यूज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर सेशंस, राइट। तो यहाँ पर क्या है, आपका एक सेशन का आइडेंटिफायर होता है, राइट, कि जो सेशन है ये अलग है दूसरे सेशन से। एक आइडेंटिफायर होगा, उसका कुछ नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। peer certificate, the digital certificate of the peer client or server involved in the session. It contains information about the identity of the peer, right। तो यहाँ पर आपका जो एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है क्लाइंट और सर्वर दोनों का ही, राइट, कि ये लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन आपका कंप्रेशन मेथड, द मेथड यूज टू कंप्रेस डेटा बिफोर एनक्रिप्शन। टिपिकली SSL सेशन डू नॉट यूज कंप्रेशन ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, राइट। यहाँ पे कंप्रेशन मेथड होता है, अगर आपको ज़रूरत है कंप्रेस करने की तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी SSL में जो सेशन होते हैं वहाँ पर कंप्रेशन नहीं होता क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से। साइफर सूट, यहाँ पर क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, की एक्सचेंज मेथड्स एंड हैशिंग एल्गोरिथम यूज टू सिक्योर द सेशन, राइट। तो साइफर सूट में आपकी वही सारी जो चीज़ें हैं, छुपा के रखने वाली चीज़ें हैं, वो साइफर सूट में होती हैं। जैसे कि आपका एनक्रिप्शन एल्गोरिथम होती हैं, की एक्सचेंज मेथड्स होते हैं, हैशिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी साइफर सूट में होती हैं। देन है आपका मास्टर सीक्रेट। ये क्या है, अ 44 बाइट सीक्रेट वैल्यू ड्राइव ड्यूरिंग द SSL हैंडशेक प्रोसेस। इट इज़ यूज टू जनरेट सेशन कीज फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्टिंग डेटा, ओके। सो मास्टर सीक्रेट क्या होता है कि जब भी आप हैंडशेक करते हैं, राइट, तो उस हैंडशेक के बाद एक सीक्रेट वैल्यू ड्राइव होती है, राइट, एक सीक्रेट सी चीज़ बनती है, वो सीक्रेट आप यूज़ करते हैं एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। सेशन कीज, a symmetric key derived from the master secret used for encrypting and decrypting data during the session, right।
ये एक सेशन के लिए ही होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे सेशन कीज़ लिखा है ना, तो ये एक सेशन के लिए होती है। दीज कीज़ इंक्लूड द एनक्रिप्शन की, मैक की, इनिशियलाइजेशन वेक्टर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कीज़ जो होती है वो आपकी सारी सेशन कीज़ में होती है। देन आपका क्लाइंट एंड सर्वर रैंडम वैल्यूज़, तो random value generated by both the client and server during the handshake process, they are used in key exchange and session key generation process, right? So client और server की random values का मतलब है कि जब भी आपका handshake होता होगा तो वहाँ पर कुछ random values generate की जाएंगी client की तरफ से भी और server की तरफ से भी, और उनको हम फिर बाद में यूज़ करेंगे किसके लिए, की को एक्सचेंज करने के लिए और सेशन की को जनरेशन के लिए। आपका सेशन लाइफ टाइम, तो द ड्यूरेशन फॉर विच द सेशन स्टेट रिमेन्स वैलिड, ये होती है उसकी बेसिकली लाइफ टाइम, सेशन की लाइफ टाइम, यानी कितने टाइम के लिए आपका जो सेशन है वो वैलिड होगा, राइट। तो ये आपकी सेशन की लाइफ टाइम होती है। देन आपका SSL कनेक्शन स्टेट, द सिक्योर सॉकेट लेयर कनेक्शन स्टेट रेफर्स टू द करंट स्टेटस ऑफ द सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, राइट। मतलब कि अभी जो टाइम है उस टाइम पर जो करंट स्टेटस है आपका SSL कनेक्शन का वो क्या है, दिस इज नोन एज SSL कनेक्शन स्टेट, right? It includes the information and parameters that govern the ongoing secure session, right? यहाँ पर वो सारी चीज़ें होती हैं, सारे पैरामीटर्स होते हैं, सारे इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि हम यूज़ करने वाले हैं आपका जो सिक्योर सेशन है उसको करने के लिए, यानी कि सेशन को सिक्योर करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, आपकी एनक्रिप्शन कीज़ होती है, राइट, जितनी भी आपने सिमेट्रिक कीज़ बनाई हैं, मास्टर सीक्रेट की हेल्प से ड्यूरिंग द SSL हैंडशेक, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे होती है, एनक्रिप्शन कीज़ होती है। मैक कीज़ होती है, द कीज़ यूज फॉर जनरेटिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इनिशियलाइजेशन वेक्टर्स होते हैं, दीज आर द रैंडम वैल्यू जो कि आपका जो सर्वर और क्लाइंट है उन्होंने जनरेट किया था, राइट। सो रैंडम वैल्यूज यूज इन सर्टेन एनक्रिप्शन मोड्स, राइट, to ensuring that the same plain text block will encrypt to different ciphertext blocks each time. Okay. Then आपका sequence number. So both the client and server maintain separate sequence numbers for record transmission. They are used to ensure that records are processed in the correct order and to prevent a replay attacks. तो एक numbers होते हैं, राइट, आपके पास। तो आपका जो क्लाइंट है जब वो आपको डेटा भेज रहा है, आपका जो सर्वर जो आपको डेटा भेज रहा है, तो वो एक सीक्वेंस में नंबर्स के साथ भेजेगा ना, एक सीक्वेंस नंबर्स के साथ, राइट, ताकि जब आप उसको रिसीव करें तो आप भी उसको एक करेक्ट सीक्वेंस में ही रिसीव करें। देन आपका कंप्रेशन स्टेट, द स्टेट ऑफ डेटा कंप्रेशन इफ कंप्रेशन इज बीइंग यूज्ड, राइट। तो अगर आपका कंप्रेशन यूज हुआ है तो उसका कंप्रेशन का स्टेट भी आपको पता होना चाहिए। बाकी तो यूजुअली नहीं होता कंप्रेशन यूज, बट अगर हुआ है तो कंप्रेशन का स्टेट भी आपको पता होना चाहिए। देन आपका साइफर सूट, इसमें मैंने बताया था आपको एल्गोरिथम्स होती हैं, कीज होती हैं, ये सारी चीज़ें भी आपकी किस में होती है, SSL कनेक्शन स्टेट में। ओके। आपका सेशन रिजम्पशन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिज्यूम करना, राइट। आपने अगर पहले कोई सेशन लिया है एक दूसरे के साथ, क्लाइंट और सर्वर ने, अभी वो उसको रिज्यूम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि आपको दोबारा से हैंडशेक करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम आपका बच जाता है, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है, दिस कैन बी डन यूजिंग सेशन ID रिजम्पशन, राइट, यूजिंग द सेशन आइडेंटिफायर एंड एसोसिएटेड सेशन स्टेट, जो कि आपने पहले यूज़ किया था ना, उसी को ही आप यूज़ करेंगे सेशन ID को और वहाँ पे उसको रिज्यूम कर लेंगे। देन आपका सेशन टिकट रिजम्पशन, यूजिंग अ सेशन टिकट by the server that contains the session state encrypted with the server only secret, right। आप ये दो तरीके से क्या कर सकते हैं, आपका जो सेशन है उसको रिज्यूम कर सकते हैं। आपका SSL रिकॉर्ड फॉर्मेट, राइट, तो SSL रिकॉर्ड फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, कंटेंट का टाइप होना चाहिए, राइट, वर्जन कौन सा है, लेंथ क्या है आपकी, इट इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ द एनक्रिप्टेड डेटा, और एनक्रिप्टेड डेटा, राइट, आपका जो एक्चुअली में एनक्रिप्टेड डेटा है वो। तो अभी मैंने आपको जो इमेज दिखाई थी उसको हम दोबारा से देखते हैं। तो ये आपकी इमेज है जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। सो आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। सो अभी आपका एक नया प्रोटोकॉल हमको पढ़ना है, सी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। सो TLS हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इज अ सक्सेसर ऑफ SSL सिक्योर सॉकेट लेयर एंड इज अ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल डिजाइन टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। तो इट्स अ सक्सेसर, राइट, SSL के बाद आपका जो आया है दैट इज योर TLS, राइट। सो नाउ TLS is widely used to secure connections between web browsers and servers. It ensures that data transmitted between them remains private and integral. So transport layer security जो है वो आपकी SSL के बाद आई है, right? So इसके की फीचर्स हम देख लेते हैं। एनक्रिप्शन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, इंटीग्रिटी होता है, ये सब आपको पता ही है। ये जो फॉरवर्ड सीक्रेसी है ये नई चीज़ है, राइट। तो TLS supports forward secrecy which ensure that session keys are not compromised even if the server's private key is leaked in the
फ्यूचर, राइट। तो आपका जो सेशन का कीज़ होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाती, राइट। आपकी जो सेशन की कीज़ होती हैं वो बहुत सिक्योरिटी से रखी जाती हैं, उसको उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी में रखा जाता है। उसके बाद है आपका टीएलएस हैंडशेक प्रोसेस। टीएलएस का हैंडशेक प्रोसेस किस तरीके से होता है? सो द टीएलएस हैंडशेक इज मल्टी स्टेप प्रोसेस, राइट। वही सारी चीज़ें हैं, इसमें क्लाइंट का हेलो, सर्वर का हेलो, देन आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा, देन आपका की का एक्सचेंज होगा और फिर आपका फिनिश्ड। ये सारी चीज़ें वही हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी कि सबसे पहले आपका जो क्लाइंट है वो आपका जो सर्वर है उसको हेलो बोलेगा, राइट। फिर आपका जो सर्वर है वो आपका क्लाइंट का अगेन हेलो का रिप्लाई देगा। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, अपना जो सर्टिफिकेट है उसको एक्सचेंज करेंगे, राइट। यहाँ पे इनका सर्टिफिकेट एक्सचेंज होगा, उसके बाद इनकी जो कीज़ हैं वो एक्सचेंज होंगी। फिर उसके बाद ये लोग बोलेंगे कि हाँ अभी फिनिश हो गया सारा काम, सब काम हमने कर लिया, तो अभी हम कनेक्शन करने के लिए तैयार हैं। ओके, है आपका टीएलएस रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, राइट। यहाँ पर क्या होता है, वही आपका फ्रेगमेंटेशन होगा, कंप्रेशन ऑप्शनल है, एनक्रिप्शन होगी आपका जो डेटा है उसका। उसके बाद आपका मैसेज की इंटीग्रिटी, एक आपका मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड होता है वो जनरेट किया जाता है ताकि आपका जो डेटा है उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे। सेट, तो आपका टीएलएस यहीं पर खत्म होता है। अभी हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं, सेट सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। इट इज़ अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डिजाइन टू एंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे पैसों का लेन देन आ गया। ओके, इट वॉज डेवलप्ड इन द लेट 1990s बाय वीजा एंड मास्टर कार्ड इन कोलैबोरेशन विद सेवरल टेक्नोलॉजी कंपनीज इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, IBM एंड नेटस्केप। तो ये क्या है ये पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम। सो हाउ सेट वर्क्स, डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। तो सेट के पास क्या होते हैं कि आपका जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है वो एक थर्ड पार्टी के थ्रू क्या करा जाता है, इशू करा जाता है, राइट। जितने भी आपका जो ट्रांजैक्शन होगा, राइट, अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें जो जो पार्टीज आपकी इन्वॉल्व होंगी इस ट्रांजैक्शन में उनको क्या करा जाएगा, उनके लिए एक डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट करवाया जाएगा। सो ये जो सर्टिफिकेट है इसमें क्या क्या होता है, एक कार्ड होल्डर का सर्टिफिकेट होता है, राइट। तो जो कार्ड होल्डर का सर्टिफिकेट है वो ऑथेंटिकेट होता है, राइट। मतलब कि जो कार्ड होल्डर है उसको आप ऑथेंटिकेट करें कि हाँ ये सही इंसान है या नहीं, ये होता है आपका कार्ड होल्डर का सर्टिफिकेट। देन आपका मर्चेंट का सर्टिफिकेट, राइट। ये जो आपका मर्चेंट है ये उसको डिलीवर किया जाता है, तो उसको दिया जाता है कि हाँ वो सही इंसान है या नहीं, राइट। जैसे कि कार्ड होल्डर कौन है, आप लोगों के पास जैसे कार्ड है, राइट, तो आप उसको स्वाइप करेंगे, और जो मर्चेंट है यानी कि आप किसी दुकान पर जा रहे हैं, आप किसी भी शॉप पर जा रहे हैं, वो मर्चेंट्स होते हैं। देन आपका पेमेंट गेटवे सर्टिफिकेट, राइट, इट इशूज द पेमेंट गेटवे टू ऑथेंटिकेट्स इट आइडेंटिटी, राइट। अभी आपका अगर एक कार्ड होल्डर है, राइट, यहाँ पे आई एम जस्ट सेटिंग CH, और आपका एक मर्चेंट है, राइट, उन लोगों के बीच अगर ट्रांजैक्शन होना है तो वो किस मीडियम से होगा, किस गेटवे से होगा, वो भी तो पता होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पेमेंट गेटवे सर्टिफिकेट। तो जिस गेटवे से, राइट, आपका जो पेमेंट है वो होना है, ये उसका सर्टिफिकेट होता है। वो फोन पे होता है, पेपैल होता है, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। फिर आपका अथॉरिटी सर्टिफिकेट, इट इशूड बाय द सर्टिफिकेट अथॉरिटी टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अदर सर्टिफिकेट्स, राइट। इट्स अ अथॉरिटी सर्टिफिकेट, यानी कि जितने भी सर्टिफिकेट्स आपको इशू करे गए हैं ये उनकी ऑथेंटिसिटी को बताता है। तो आई होप आपको समझ आया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं आपका जो सर्टिफिकेट्स है उनमें, राइट। सो अभी स्टार्ट करते हैं एनक्रिप्शन से। तो सेट एनक्रिप्ट सेंसिटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स यूजिंग पब्लिक क्रिप्टोग्राफी, दिस एंश्योर्स दैट ओनली ऑथराइज पार्टीज कैन एक्सेस द इन्फॉर्मेशन। तो आप अगर आप समझें तो आपका जो क्रेडिट कार्ड नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़रूरी चीज़ है, राइट। उसको लीक नहीं होने देना, राइट। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं, राइट। और फिर जिनको ज़रूरत है देखने की, राइट, जिनको मतलब कि देखना पड़ेगा ही, उनको ही हम दिखाते हैं, बाकी हम किसी को नहीं दिखाते। देन आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस, ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन द कार्ड होल्डर सेंड्स देयर एनक्रिप्टेड कार्ड इन्फॉर्मेशन टू द मर्चेंट, राइट। समझ गए आप, आपका जो कार्ड होल्डर है वो आपका जो मर्चेंट है उसको डिटेल्स भेजेगा अपने कार्ड की, राइट। द मर्चेंट फॉरवर्ड्स द एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन टू द पेमेंट गेटवे, राइट। आपका जो कोई भी पेमेंट यहाँ पर गेटवे होगा, जो मर्चेंट है वो उसको भेजेगा, राइट। पेमेंट गेटवे जो है उसको आपका जो मर्चेंट है वो भेजेगा इन्फॉर्मेशंस, विच देन फॉरवर्ड्स इट टू द कार्ड इशूअर फॉर ऑथराइजेशन, राइट। जो भी आपका जो कार्ड इशू जिसने भी किया है वो उसको भेजेगा। द कार्ड इशूअर वेरीफाइज द ट्रांजैक्शन एंड सेंड्स द रिस्पॉन्स बैक थ्रू द पेमेंट गेटवे टू द मर्चेंट एंड द कार्ड होल्डर। तो यहाँ पर आपका किसी भी कंपनी का आपका क्रेडिट कार्ड हो सकता है, जस्ट राइटिंग क्रेडिट, तो पेमेंट गेटवे ने उसको रिक्वेस्ट भेजी कि ऐसे ऐसा आपके जो क्रेडिट कार्ड जिसके भी पास है ये उसने ये इन्फॉर्मेशन करवाई है, आप बताइए आप कर सकते हैं नहीं। तो वो आगे को भेजेगा पेमेंट गेटवे पे, हाँ ये हो सकता है। पेमेंट गेटवे भेजेगा मर्चेंट पे,
और मर्चेंट आपको भेजेगा आपके कार्ड होल्डर के पास कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया है। तो दिट्स अ कंप्लीट ट्रांजेक्शन प्रोसेस ऑफ सेट, राइट। की फीचर्स आप इसके देखें, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो सेट रिलाइज ऑन PKI विच यूजेस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट की टू सिक्योर डेटा थ्रू एनक्रिप्शन एंड डीक्रिप्शन। तो की फीचर्स आपको सभी को पता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, ये मैं आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये सारे टर्म्स आप लोग अच्छे से जानते हैं, बस इनको पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बेनिफिट्स, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, स्टैंडर्डाइजेशन, एक स्टैंडर्ड सा सेट हो जाता है। अभी सभी लोग क्या कर रहे हैं कि ई-कॉमर्स ही यूज़ कर रहे हैं, सब लोग ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो ये इसकी बेनिफिट्स हैं। आप ऑनलाइन ही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कैश आपको हाथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं, बस ऑनलाइन चीज़ें यूज़ करें। सो अभी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप देखें। द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल इन्वॉल्व सेवरल की कंपोनेंट्स एंड प्रोसेसेस डिजाइन टू प्रोवाइड सिक्योर ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। तो इसमें क्या क्या आपका जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ होंगे, वो यहाँ पर आपको दिखे हुए हैं। सबसे पहले कार्ड होल्डर। कार्ड होल्डर कौन है? आप हैं, राइट। इज द इंडिविजुअल मेकिंग द परचेज यूजिंग देयर क्रेडिट कार्ड। मर्चेंट, जिसको दिया जा रहा है, राइट। मर्चेंट इज द आइडेंटिटी सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन। का इशूअर, इशूअर कौन होता है कि जो भी आपको कार्ड दे रहा है वो आपका इशूअर है, वो ये बात मानता है कि जिसको मैंने कार्ड दिया है वो इंसान सही है और वो ट्रांजेक्शन ठीक से कर रहा है, मतलब कि उसके पास पैसा है। ऐसी कोई बात नहीं है अगर आप समझ रहे हैं कि पैसा नहीं है उसके पास, ये होता है आपका इशूअर। एक्वायरर, द एक्वायरर इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोसेसेस क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस on behalf of the merchant. The acquirer communicates with the issuer to obtain ट्रांजेक्शन ऑथराइजेशन, राइट। तो एक्वायर कौन होता है कि जो कि आपका मर्चेंट की तरफ से होता है, वो मर्चेंट की तरफ से वो बोलता है कि ऐसे ऐसे आपने बोला है कि आप पैसे देंगे, आपका जो क्लाइंट है उसने बोला है वो ऐसे ऐसे पैसे देगा, तो लाइए पैसे निकालिए, देन आपका पेमेंट गेटवे, राइट। सो इट्स अ इंटरमीडिएटरी, राइट। एक बीच का बंदा है ये जो कि आपके मर्चेंट और फाइनेंशियल नेटवर्क्स के बीच में काम करेगा, राइट। सो इट सिक्योरली राउट्स ट्रांजेक्शन डेटा टू द एक्वायरर एंड फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व, राइट। ये आपका पेमेंट का गेटवे होता है, ये बीच का काम करता है। देन आपका CA, ये होता है आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी। द सर्टिफिकेट अथॉरिटी इज अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स, राइट। ये क्या करती है? आपको जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको इशू करती है। These certificates are used to authenticate the identities of the cardholder, merchant, issuer, acquirer and the payment gateway. तो इसका आप एक इमेज देखें, ये आपका कार्ड होल्डर है, राइट। ये आपका कार्ड होल्डर है, राइट। ये इंटरनेट पे यहाँ पे सर्व कर रहा है, ये आपका मर्चेंट है, ये यहाँ पे मर्चेंट कट गया थोड़ा सा, इस राइटिंग मर्चेंट, राइट। तो ये इंटरनेट के थ्रू मर्चेंट से लिंक किया, तो मर्चेंट फिर किसके पास गया? पेमेंट गेटवे के पास गया बाय यूजिंग इंटरनेट, और पेमेंट गेटवे किसके पास गया? एक्वायरर के पास गया, राइट। और एक्वायर से आपका पेमेंट नेटवर्क की हेल्प से वो इशूअर के पास गया, राइट। और ये सब कौन देख रहा है? CA देख रहा है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी ये सारी चीज़ें देख रही है, राइट। तो आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आया होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन रिक्वायर सेवरल कंपोनेंट्स एंड कंडीशंस टू एंश्योर द सिक्योर एक्सचेंज ऑफ पेमेंट इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। तो वो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो जितने भी कंडीशंस हैं, वो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट, तभी सब काम होगा, राइट। कार्ड होल्डर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मर्चेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पेमेंट गेटवे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका जो सेट है वो काम करेगा, तभी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो हो पाएगा। देन है आपका पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। सेट यूजेस अ रोबस्ट PKI सिस्टम विच इंक्लूड्स पब्लिक एंड प्राइवेट कीज, की मैनेजमेंट, राइट। तो आपके पास कीज होनी चाहिए यूज फॉर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ऑफ डेटा, राइट। तो आपके पास पब्लिक और प्राइवेट कीज होनी चाहिए, तभी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो चलेगा। देन है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो सेट अनेबल ब्राउजर्स, राइट। कार्ड होल्डर नीड्स अ वेब ब्राउजर दैट सपोर्ट सेट, राइट। आपके पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ से आप ट्रांजैक्शन कर सकें, राइट। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऐसी वैसी चीज़ से कर रहे हैं जो कि सपोर्ट ही नहीं करता ट्रांजैक्शंस को, और आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं बट वो वहाँ से नहीं होगा, राइट। देन आपका मर्चेंट सॉफ्टवेयर, द मर्चेंट रिक्वायर्स अ सॉफ्टवेयर दैट कैन प्रोसेस सेट ट्रांजैक्शंस, राइट। देन आपका पेमेंट गेटवे सॉफ्टवेयर। तो पेमेंट गेटवे जो है उसके पास भी ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सके, सेट के ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सके। तो आप क्या समझे कि जो आपका क्लाइंट है, जो आपका कार्ड होल्डर है, उसके पास चीज़ें होनी चाहिए, उसके पास सारा वेब ब्राउज़र होना चाहिए, और आपका जो मर्चेंट है उसके पास भी वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे कि वो ट्रांजैक्शंस को देख सके, और आपका जो पेमेंट गेटवे है उसके पास भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे कि वो सेट के जो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको वो हैंडल कर सके, मैनेज कर सके।
फोर्थ वन इज़ योर सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स, राइट। तो सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए जिसके थ्रू आपके जो चीज़ें ट्रांजेक्ट होंगी, जिसके थ्रू आपकी चीज़ें ट्रांसमिट होंगी, डेटा ट्रांसमिट होगा, वो सिक्योर होना चाहिए। SSL या फिर TLS होना चाहिए, सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांजेक्शन लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल टू एंश्योर डेटा एन्क्रिप्शन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। सिक्योर ईमेल होना चाहिए, राइट। जितने भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड ईमेल्स हैं वो तो भेजे जाते हैं कि हाँ आपके क्रेडिट कार्ड पे ये ट्रांजेक्शन हुआ है, को मेल भेजे जाते हैं, तो वो भी सिक्योरिटी से भेजे जाने चाहिए। देन आपका सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, राइट। आपको पता है ना एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है आपके पास, तो कार्ड होल्डर नीड्स अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट एप्लीकेशन टू स्टोर देयर डिजिटल सर्टिफिकेट्स एंड मैनेज देयर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, राइट। जो लोग यूज़ करते हैं ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड वो लोग जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स होते हैं, राइट। वहीं पर ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि आपके सिक्योरिटी से रहती हैं। तो आपका कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, राइट। आपको स्टैंडर्ड्स के साथ काम करना होगा, राइट। सेट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स टू एंश्योर interoperability and security including ISO standards at relevant international organization for standardization standards। जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ISO के वो सारे आपको आप उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें तभी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देन आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड अदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, ये सारे स्टैंडर्ड्स आपको फुलफिल करने होने चाहिए। देन है आपका 7 ड्यूअल सिग्नेचर मैकेनिज्म, राइट। सेट यूजेस अ ड्यूअल सिग्नेचर मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है कि इट प्रोटेक्ट्स अ पेमेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एग्रीमेंट। ड्यूअली सिग्नेचर होने चाहिए, यानी कि क्लाइंट से भी होने चाहिए और सर्वर से भी होने चाहिए, यानी कि कार्ड होल्डर से भी होने चाहिए, आपका जो मर्चेंट है उससे भी होने चाहिए। इंटीग्रिटी ऑब्वियसली, राइट है आपका सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, राइट। आपका जो सेंसिटिव डेटा है उनका एक्सेस किस किस को मिलना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए, कंडक्टिंग रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड असेसमेंट्स टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट पोटेंशियल रिस्क, राइट। यानी कि टाइम टू टाइम चीज़ें चेक होती रहनी चाहिए। इंसिडेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए, हैविंग एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान इन प्लेस टू एड्रेस सिक्योरिटी ब्रीचेस एंड अदर इशूज़, राइट। अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए तो क्या करना है वो सब भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी आपकी 8 कंडीशंस थी जिनके होने से ही आपका ट्रांजैक्शन जो है वो हो सकता है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आया हो। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Until then, code yourself.